नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चूँकि जो कुर्मी वोट है, कुर्मी वोट अपने आप में प्रदेश की राजनीति में बहुत प्रभाव डालता है। और अगर हम 2014 से बात करें तो 2014 में चूँकि जो कुर्मी वोट है, कुर्मी वोट की बड़ी नेता अपना दल एसके अनुप्रिया पटेल, और अनुप्रिया पटेल को बीजेपी भाजपा में उनका हमेशा गठबंधन है। और पिछले 2014 से लेके चाहे 2014 से 19 का मामला हो या इस वाले पंचवर्षीय योजना का मामला हो, तो अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। और जिस तरह बीजेपी के साथ चुनाव जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल का जो कुर्मी वोटों में एक बड़ा दबदबा हुआ, वहाँ लगभग 10 से 12 ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ कुर्मी वोटों का अपना वर्चस्व है। और बीजेपी के गठबंधन के साथ में बीजेपी की जो वैतरणी है, जहाँ तक हम बात करते हैं कुर्मी वोटों की, तो वहाँ अनुप्रिया पटेल उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है। लेकिन अनुप्रिया पटेल की काट के लिए समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन और अपना दल है, जो कृष्णा पल्लवी पटेल है, उन पे दांव लगाया है। और पल्लवी पटेल चूँकि वो अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है, और जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो पल्लवी पटेल की जो राजनीति शुरुआत हुई 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए, चूँकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें बीजेपी ओबीसी का बड़ा नेता मानती है उत्तर प्रदेश में, पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया है। और अच्छी वोटों से शिकस्त देने के बाद में जिस तरह पल्लवी पटेल आक्रामक है बीजेपी को लेके, और लगातार पूर्वांचल के जिलों में लगातार कुर्मी वोटों में जो लगातार मीटिंग चल रही है और लगातार वहाँ रैलियां कर रही है, जिस तरह भाजपा पे बहुत ज़्यादा आक्रामक है पल्लवी पटेल, तो इससे लग रहा है कि सपा का जिस तरह साथ पल्लवी पटेल को मिला है, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को इस बार नुकसान पल्लवी पटेल इसलिए कर सकती है क्योंकि पल्लवी पटेल ने प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया है। हालांकि इस बार पिछले 2 पंचवर्षीय योजना की बात करें तो बीजेपी को कुर्मी वोट एक तरफा मिला है। लेकिन जिस तरह पल्लवी पटेल और दूसरे 1-2 नेता जिस तरह आक्रामक हैं और वो इंडिया मतलब सपा के साथ हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल और बीजेपी का रास्ता जो कुर्मी वोट है, जो 2014 से 2019 तक जो लगातार वोट मिला, इस बार लग रहा है कि पल्लवी पटेल कुछ न कुछ प्रभाव डालेगी। और अनुप्रिया पटेल का भी कहीं ना कहीं रास्ता रोकने में जो दावा किया गया है कि अनुप्रिया पटेल का रास्ता रोकेगी। और अगर अनुप्रिया पटेल का रास्ता रुकता है तो कहीं ना कहीं इन 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी को नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। हालांकि ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इंडिया और एनडीए में जिस तरह तकरार है और जिस तरह दावेदारी हो रही है पूरे देश में तमाम राज्यों में, तो इससे लग रहा है कि इस बार जो इंडिया संगठन है, जो उसके पास राजनीतिक दल है, उनके पास भी बड़ी ताकत है, लोगों की बड़ी ताकत है, जन समुदाय है। हालांकि 2024 को लेके एकाएक जो इंडिया संगठन के दल हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो तमाम बीजेपी को लेकर आक्रामक है। और चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे और बहुत सारे मुद्दे हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, उन सब को लेकर इंडिया जिस तरह आक्रामक है, तो लगता है कि 2014 में कहीं ना कहीं इंडिया अपना प्रभाव छोड़ सकती है। क्या होगा ये तो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एनालिसिस रिपोर्ट है 7 इंडिया न्यूज की, हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों की 2024 के माहौल की हम आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राजेश शर्मा।